हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। आज हम करने वाले हैं सेट 16 पीवाईक्यू के लास्ट सेट है ये हमारा स्पीड का। जो हमारे स्पीड टॉपिक्स हम कर रहे थे कौन कौन से, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट और सीरीज, इसका हम लास्ट ये वाला सेट करने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ नए टॉपिक्स पे करेंगे, नए टॉपिक्स पे स्पीड बनाएंगे अपनी। तो हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीरीज का, मिक्स सीरीज है ये कौन सी है? मिक्स सीरीज, क्योंकि हमें इसके अंदर अल्फाबेट भी दिख रहा है, इसमें हमें नंबर्स भी दिख रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। एक बार क्वेश्चन को ढंग से देखते हैं, आराम से देखो इसको। क्या बोला गया? कुछ आपको नंबर दिए गए और कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सबके अंदर तीन आपके पास क्या है, अल्फाबेट है, और उसके बाद आपके पास एक नंबर है। तो एक बार मैं इन दोनों की कंपैरिजन कर लेती हूँ। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वाले नंबर को हम ध्यान से देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो एक बार देखना, मुझे जो नंबर दिख रहा है मेरा ये जो 6, क्या एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है? बिल्कुल। ऐसे ही जो 9 है, आई का भी प्लेस वैल्यू क्या होता है? 9 ही होता है। यानी हमें नंबर तो समझ में आ गया कि नंबर क्या कहाँ से आ रहा है हमारा, जो लास्ट अल्फाबेट है उसके प्लेस वैल्यू कौन है? हमारा नंबर है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में भी क्या होगा, जो हमारा लास्ट अल्फाबेट है उसका जो एग्जैक्ट नंबर है वो हमारा ऑप्शन होगा। एक बार हम ऑप्शन को देखो, यहाँ हमें 4 अल्फाबेट दिख रहे हैं जबकि क्वेश्चन में सभी जगह 3 अल्फाबेट है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन पहले ही फर्स्ट कैंसिल हो गया है। सेकंड वाले में देखो, सेकंड में भी हमारे पास 4 अल्फाबेट है, यानी ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होना है। हमारे पास ऑप्शन बचा थर्ड और फोर्थ, कि थर्ड और फोर्थ में से कोई एक हो सकता है। अब कौन सा होगा वो ध्यान से देखना। देखो, फर्स्ट नंबर यू, फिर वी, फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क, एक्स वाई जेड। आपको क्या एक सीरीज दिख रही है? क्रम वाइज चल रहे हैं, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ये, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? हमारा फर्स्ट वर्ड डब्ल्यू आना चाहिए, जो कि हमारे थर्ड और फोर्थ में से कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। तो आगे का चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का। आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो एक बार पैटर्न देखो, 38 से 40 इंक्रीमेंट हुआ, फिर 40 से 42 यहाँ भी इंक्रीमेंट हुआ, पर फिर 42 से 42 ना डिक्रीमेंट हुआ है ना इंक्रीमेंट हुआ है। क्या रह गया है? ये हमारा न्यूट्रल रह गया। तो अब इसकी जगह क्या आएगा? अब इस क्वेश्चन की जगह क्या आएगा? तो देखो, क्या मैं इनके बीच में रिलेशन निकालूं? 38 से 42 प्लस 4 हो रहा है, ऐसे ही 40 से 42 प्लस 2 हो रहा है, फिर 42 से 46 प्लस 4 हो रहा है, और 42 से 44 प्लस 2 हो रहा है। तो आपको समझ में आया मैंने क्या किया? ऑड ऑड प्लेस जो थे उनको उनके बीच में डिफरेंस देखा। तो जो ऑड नंबर्स में डिफरेंस था वो कितने का था? 4 का था। और जो इवन डिजिट नंबर्स में था वो क्या था? +2 का था। अब लास्ट हमारे पास क्या बच रहा है? अब क्या करेंगे? 46 में करेंगे। तो यहाँ +2 था, अब क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो 46 में +4 करोगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यानी ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेना, हमने क्या किया? फर्स्ट और थर्ड, इनमें दोनों में डिफरेंस देखा, कितने का आया? +4 का। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में देखा तो कितने का मिला हमें? 2 का। फिर हमने थर्ड और फिफ्थ में देखा तो हमें कितने का डिफरेंस मिला? +4। और 4 और 6 में देखा तो हमें कितने का मिला? +2 का। तो अब हमें किस में देखना है? फिफ्थ और सेवंथ में देखना है। दोनों ऑड प्लेस की डिजिट्स हैं, तो दोनों में हमें कितना प्लस करना है? 4 प्लस करना है। तो 46 में 4 प्लस करेंगे, हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा?
50 हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नंबर सीरीज है। देखो नंबर सीरीज में आपके पास क्या चल रहा है, 55, 55 से 62, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया 72 से 75, 75 से 82। देखो अगर मैं इन बहुत बड़ा गैप नहीं चल रहा है, अगर मैं सिर्फ इनका डिफरेंस देखना चाहूं तो यहाँ मुझे डिफरेंस दिख रहा है 7 का, जबकि यहाँ डिफरेंस है 3 का, और फिर डिफरेंस है हमारा 7 का। समझ में आया? 7 3 7। बीच के अंदर जो हमारा एक क्वेश्चन मार्क बच रहा है, वहां भी क्या मैं इसमें 3 और 7 ले सकती हूँ? देखो 62 में मैं क्या प्लस कर दूं, 3 प्लस करूं तो मुझे कितना मिलता है, 65। अब ये 65 अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह लिख रही हूँ तो आगे मेरा आंसर सही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हमने 3 प्लस कर दिया तो अब 7 प्लस करना है, 7 प्लस करने पे मुझे 72 मिलता है, यही है मेरी नेक्स्ट आगे की डिजिट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 65। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, 65, जो कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 क्या हो गया हमारा, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। देखो क्या बोला गया है कि कुछ वर्ड्स को, कुछ अल्फाबेट्स को आपको एक नंबर से कोड कर दिया है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कल के सेट में, कि जहां पे अपने को ये डैश का क्या लग रहा है, साइन दिख रहा है, उसका मतलब क्या होता है कि C का कोड 6 है, H का कोड 16, A का कोड 2। ऐसा नहीं हो कि ये क्रिस क्रॉस में चल रहे हैं, ये क्या चल रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर अल्फाबेट के कोड के रूप में चल रहे हैं। अब हमें ये पैटर्न देखना है कि C का 6, H का 16, A का 2, ये किस लॉजिक से हमें नंबर दे रहा है। क्या बोला गया, चौक, CHALK। C के लिए इसने कोड किया 6, 16, 2, 24, और कितना है, 24 और 22। तो लॉजिक कुछ समझ में आया? क्योंकि प्लेस वैल्यू तो डेफिनेटली नहीं है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। पर मुझे क्या पता चला कि अगर मैं इनके प्लेस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे कोड मिल सकता है कि 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2। ऐसे ही L 12 पे तो 12 इंटू 2 24, K 11 पे तो 11 इंटू 2 22। तो हमें हमारा लॉजिक समझ में आ गया, क्या हो रहा है कि जो अल्फाबेट है उनके प्लेस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेम लॉजिक हमें हमारे जो क्वेश्चन है उस पे लगाना है। क्या है, पेपर, PAPER, P कितने पे आता है, 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिलेगा, 32। A 1 पे 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2। फिर 16, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। E आ गया 5, 5 इंटू 2 10। आपको एक बार ये ही देख लो, 32, 2, 32 और 10 कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें मिल रहा है ये सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में, यानी सेकेंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। देखो एक अल्फाबेट, एक वर्ड दे दिया, उसके लिए कुछ अल्फाबेट्स क्या कर दिए गए हैं, हमें कोड कर दिए गए हैं। देखो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बोला कि इनके बीच में डैश लगा हुआ है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सी का कोड कौन है, 6 है, एच का कोड 16 है, ए का कोड 2 है। पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इनके बीच में अल्फाबेट्स के बीच में कोई भी डैश नहीं है, इसका मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यही लॉजिक लगेगा कि जो हमारा ई है उसका एफ है या डी का सी है। वो हमें देखना पड़ेगा कि लॉजिक क्या लग रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है एजुकेशन, EDUCATION, इसके लिए कोड क्या किया, क्या कर दिया, FCVB, आगे SJN और O।
तो देखो मुझे एक रिलेशन दिखाई दिया इनके बीच में कि E और F में मैं 1 प्लस करूँ तो F मिलता है, D से C में 1 माइनस करूँ तो C मिलता है, U में 1 प्लस करूँ तो V और C में 1 माइनस करूँ तो B। इसका मतलब मेरा लॉजिक क्या चल रहा है, एक बार +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 -1 और +1। समझ में आ गया हमारा लॉजिक क्या था। हमें क्या करना है, हमारे अल्फाबेट जो भी अल्फाबेट ने उसमें एक बार +1 करना है, दूसरे में -1, तो तीसरे में दोबारा +1। सेम लॉजिक हम किस पे अप्लाई करेंगे, हमारे क्वेश्चन पर। तो सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, SEMICIRCLE। इसके लिए कोड बनाना है। फर्स्ट हमारा क्या हुआ था, प्लस हुआ था, तो S में +1 करोगे क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा। E में आप 1 माइनस करोगे क्या मिलेगा, D मिलेगा। M में 1 प्लस करोगे N मिलेगा। I से आप क्या करोगे, 1 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, H मिलेगा। C में 1 प्लस करोगे D मिलेगा। एक बार इतना ही देख लेते हमारे ऑप्शन में कहाँ है, TDNH। ये तो हमारे TDNH इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट उसके आगे का वर्ड जो डी है वो फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है और थर्ड में है। तो इनको हम आगे चेक करते हैं। अब डी तक प्लस हुआ, अब यानी हमें क्या करना है, माइनस करना है। एच आना चाहिए, एच है दोनों के अंदर बिल्कुल। आर में हमें प्लस करना है तो एस आ जाएगा। सी में हमें माइनस करना है, बी आ जाएगा। एल में हमें प्लस करना है, एम आ जाएगा। और ई में माइनस करना है तो डी आ जाएगा। ये आपको कहाँ देखने को मिला है, हमारा था एच एस बी एम डी, यानी यहाँ एफ है तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है, बचा ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। सेम जो हमने पीछे क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन यहाँ है। एक वर्ड दे दिया गया, उसके लिए कुछ अल्फाबेट को कोड किया कर दिया है, फिर एक वर्ड दे दिया, कुछ अल्फाबेट्स कोड कर दिए, और फिर आपसे डिप्रेशन का पूछ लिया कि सेम लॉजिक को अप्लाई करते हुए बताओ कि डिप्रेशन की जगह पर क्या आएगा। तो देखो हम पहले इनका लॉजिक ढूंढते हैं। क्या है आपके पास, CANADA, कन्नाडा। इसके लिए लॉजिक क्या बताया उसने, लॉजिक बोल दिया यहाँ पे x है, फिर z है, फिर m है, फिर z है, फिर w है और फिर क्या है, z है। तो देखो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो मुझे क्या ये सभी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स दिख रहे हैं। जो अल्फाबेट है उन्हीं के ही अपोजिट अल्फाबेट हमारे सामने लिखे हुए हैं। C का अपोजिट क्या होता है, X होता है। A का अपोजिट Z है, N का अपोजिट M है, A का अपोजिट Z है, D का अपोजिट W है। सेम चल रहा है, तो यही हमें क्या करना है, डिप्रेशन पे अप्लाई करना है। एक बार अफ्रीका पे और देख लो, A का अपोजिट Z होता है बिल्कुल, F का अपोजिट U होता है बिल्कुल, R का अपोजिट I होता है बिल्कुल, I का अपोजिट R बिल्कुल, C का X और A का Z, यानी सब में सेम चीज हमारे पास अप्लाई हो रही है। तो यही हमें किस पे अप्लाई करना है, हमारे वर्ड डिप्रेशन पे अप्लाई करना है। तो डिप्रेशन पे हम यही अप्लाई कर देंगे। देखो D का अपोजिट क्या होता है, W। D का अपोजिट क्या होता है, W। E का अपोजिट क्या होता है, V। W V आपको कहाँ देखने को मिला, देखो यहाँ X और V है, ये कट हो गया, यहाँ X और V है, ये भी कट हो गया। बचा कौन सा, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में दोनों में W V है। P का अपोजिट K हो गया, R का अपोजिट I हो गया, यहाँ पे K और I दोनों में सेम आ गया। E का अपोजिट V है, आगे V भी हमारा सेम है। फिर S का अपोजिट क्या होता है, G या H। S का अपोजिट क्या होता है, H होता है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, G देखने को मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन में, यानी ये हमारा गलत है और सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाता है, सही हो जाता है। एक बार आगे और चेक कर लेते हैं कि ये सही है भी कि नहीं है।
तो देखो टी का अपोजिट क्या है अपने पास, सॉरी आई का अपोजिट आर है, ओ का अपोजिट क्या है अपने पास एल, और एन का अपोजिट है एम। तो यही बना हमारे पास एक्स वी के आई वी, एक्स डब्ल्यू वी के आई वी एच एच आर एल एम, यही हमारे पास कोड आया। बिल्कुल, तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है कि आपको एक वर्ड दे दिया, सेम लॉजिक देखना है। क्रेव, क्रेव के लिए कुछ वर्ड्स आपके लिए क्या कर दिए हैं, कोड कर दिए हैं। आपको देखना है सेम लॉजिक यूज करते हुए कि यहाँ पे बर्थडे का क्या होगा। तो पहले तो क्रेव का देख लेते हैं, लॉजिक क्या यूज हुआ है, CRAVE। उसके लिए हमने यूज लिया HVF जेड और जे। तो देखो हर बार क्या आपको इंक्रीमेंट में दिखा है, हर बार इंक्रीमेंट में दिखा है सी से एच, सी से एच, सी आता है 3 पर, 8 एच आता है 8 पर। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, +5 का। कितने का हो गया, +5 का। वहीं आर आता है 18 पर और वी आता है 22 पर, यहाँ प्लस हुआ 4। फिर ए आता है 1 पर, एफ आता है 6 पे, यहाँ +5। अब समझ में आया क्या चल रहा है, एक बार +5, एक बार +4, फिर एक बार +5, फिर 4, फिर +5। हर बार इंक्रीमेंट है पर क्या है, दो अलग अलग इंक्रीमेंट है, मतलब दो इंक्रीमेंट चल रहे हैं, एक बार +5 में हो जाएगा, एक बार +4 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक हमें इस पे अप्लाई करना है, BIRD और Y। तो देखो B आता है अपने 2 पे, +5 करेंगे तो +5 कितना हो जाएगा, 7, 7 होगा तो कितना आ गया G, कितना आ गया G। अब आई में हमें कितना प्लस करना है, 4 प्लस करना है। 4 प्लस करना है तो आई कितने पर आता है, 9 पर आता है, यानी हमें हमारा 13 नंबर लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा M। जी और एम सिर्फ हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में है, बाकी कहीं भी नहीं है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारा गलत हो जाता है और सेकेंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि हमने इन क्वेश्चंस को स्पीडी क्वेश्चंस क्यों बोला है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक या दो वर्ड्स निकाल के हम सिर्फ ऑप्शंस को देख रहे हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हम टिक कर रहे हैं। अगर हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा, फिर इनको हम स्पीड क्वेश्चंस बोल नहीं सकते। और हमारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें हमें बहुत टाइम लगने वाला है। हमें तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, टाइम बचाना है, किसके लिए, जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉर्डिंग डिकॉर्डिंग का है। क्या बोला गया है कि ट्रिम इज कॉर्डेड एज 6794, कि एक वर्ड ट्रिम है जिसके लिए कुछ नंबर्स हमने कोड कर दिए गए हैं। ऐसे ही मिंट के लिए हमने कुछ नंबर्स कोड कर दिए, तो हमें किसका कोड बताना है, सिर्फ आर का कोड बताना है। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं हर रोज आपको एक ही चीज बोलती हूँ कि जब हमारे पास वर्ड्स के कोड दिए गए हों और सिर्फ एक उनमें से एक अल्फाबेट का कोड पूछा जाए, वहां हम क्या देखते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आर का कोड पूछा है। आर आपको ट्रिम और मिंट में से कहाँ दिखा, सिर्फ ट्रिम में है, बाकी मिंट में नहीं है। इसका मतलब बाकी के अपन ढूंढते हैं कि दूसरे में है क्या। देखो TIM ट्रिम में भी है और TRI और M ये हमारे पास मिंट में भी है। तो अगर हमारे पास ये तीनों वर्ड्स कॉमन है तो इनके नंबर्स भी क्या होंगे, कॉमन होंगे। देखो तो दोनों में आपको नंबर्स में कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है, मुझे 6 7 कॉमन दिखा और 9 भी कॉमन दिखा, 6 7 9, यानी TIM का कोड क्या होगा, 6 7 और 9 में से कोई हो सकता है। तो अब जो बचा ट्रिम के लिए वो क्या वर्ड था, कौन सा नंबर है, 4। सिर्फ यहाँ पे 4 बचा है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि आर का कोड क्या होगा, 4 होगा, जो कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन 2 में है। कहाँ है, ऑप्शन 2 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्या बोला गया है। द सेंटेंस बिलो हैज अ वर्ड इन विच द लेटर्स आर जम्बल्ड, कि हमें नीचे एक सेंटेंस दे दिया गया है और उसमें एक वर्ड ऐसा है जिसको जम्बल्ड कर दिया गया है, यानी पूरे अच्छे से नहीं लिखा गया है, ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो अब आप ये बताओ कि उन्हें रीअरेंज करो उनके लेटर्स को, और फिर हमें क्या ढूंढना है, रिटन इन कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर में हमें जो वर्ड दिया गया ना उसको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। और हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट वर्ड ढूंढना है। आप अब वो हमें लाइन देखो, यहां से लाइन पढ़ो, क्या बोला गया। आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशन दे फाइनली रीच्ड ए दैट सेटिस्फाइड बोथ पार्टीज, कि एक बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद या एक दूसरे के साथ वार्ता करने के बाद वो एक फाइनली एक किस पे पहुंचे हैं। एक वर्ड हमें दिया गया है, उससे हमें एक वर्ड बनाना है जो इसको सेटिस्फाई करे, दैट सेटिस्फाई बोथ पार्टीज, कि वो क्या करता है, दोनों पार्टियों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो देखो आपके पास यहाँ वर्ड क्या हो सकता है, EADL। इन चार से हम क्या मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, देखो LEAD। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लीड लिख दूं तो आपका इस लाइन का कोई भी मतलब निकल रहा है कि आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशन दे फाइनली रीच्ड ए लीड दैट सेटिस्फाइड बोथ पार्टीज, कि एक बहुत बड़े विचार विमर्श के बाद वो फाइनली एक लीड पर पहुंच गए हैं। नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे विचार विमर्श कर रहे हो किसी चीज को लेकर के, तो आप किस पर पहुंच गए हो, आप एक डील पर पहुंच गए हो जो क्या कर रही है, दोनों पार्टीज को सेटिस्फाई कर रही है, दोनों को वो क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। यानी हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है कि ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड जर्नल आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि जो जर्नल वर्ड है उसको पहले हमें किस में रीअरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में रीअरेंज करना है। तो हम इसे पहले रीअरेंज कर देते हैं। क्या है हमारे पास वर्ड जनरल, JOURNAL। इसको किस में रीअरेंज करो, अल्फाबेट में। तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, फिर जे आएगा, फिर एल आएगा, फिर NOR और यू। ये हमने क्या कर दिया, इन्हें रीअरेंज कर दिया है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अब आप क्या करो, जो नया समूह बना है या जो नया वर्ड निकल के आया है उसमें बाएं से चौथा अक्षर कौन सा ढूंढना है, बाएं से चौथा अक्षर हमें देखना है, यानी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट से फोर्थ, 1 2 3 4 कौन सा है, एन है। लेफ्ट से फोर्थ कौन सा है, एन। और क्या बोला गया, एंड द वन विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट, और राइट से सेकेंड कौन है, आर है। ये बोल रहा है इनके बीच में आप ये बताओ कि कितने लेटर्स आते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में इन दोनों के बीच में कितने अल्फाबेट्स आते हैं, एन और आर के बीच में। तो देखो OPQ, क्या मुझे ये तीन वर्ड्स मिले, एन और आर के बीच में तीन वर्ड्स हैं, कौन कौन से, OP और Q, यानी ऑप्शन टू इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा अल्फाबेट टेस्ट का। क्या बोला गया है कि आपके पास 6 स्पेलिंग्स दे दिए, 6 वर्ड्स दे दिए गए हैं, इनको हमें किस में रीअरेंज करना है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी रीअरेंज करना है। ये हमें इनडायरेक्ट तरीके से दिए हुए हैं, हमें इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रीअरेंज करके लिखना है। तो देखो मुझे ये जो 6 वर्ड्स दिख रहे हैं, क्या इनके जो स्टार्टिंग के 3 वर्ड हैं ये सभी के अंदर कॉमन है, बिल्कुल। तो अब हम हमारे फोर्थ वर्ड से चेक करें। फोर्थ वर्ड आपको क्या देखने को मिला, ITC,
सी, फिर टी, ओ और पी। आपके पास ये 6 वर्ड्स आए, तो मुझे ये बताओ आई पहले आता है, टी, सी, ओ और पी, इनमें से सबसे पहले कौन आता है? इनमें से सबसे पहले कौन आता है? सी आता है, यानी हमारा ये वर्ड क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब ये हमारे पास कैंसिल हो गया, आगे क्या बचे? आई, टी, ओ और पी। तो आई, टी, ओ और पी में से हमारा सबसे पहले कौन आता है? आई आता है, बिल्कुल। आई की एक ही स्पेलिंग है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा? सेकेंड नंबर। तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बताओ टी पहले आता है, ओ पहले आता है कि पी पहले आता है? ओ पहले आता है, बिल्कुल। तो ओ के लिए हमारे पास कहाँ है? ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। ओ के बाद कौन आता है? पी आता है, तो पी हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर। अब बचे हमारे पास क्या? टी और टी। दो जगह हमारे पास टी बचे हैं, तो अब हम हमारे फिफ्थ लेटर को चेक करेंगे, क्योंकि दो जगह तो टी है। तो टी से आगे आओ, यहाँ आई और आर। क्या क्या वर्ड मिले? आई और आर। तो आई पहले आता है कि आर पहले आता है? आई पहले आता है, यानी आई के लिए हमारे पास स्पेलिंग कौन सी थी? ये तो हमने देख लिया था, टी तक तो हो गया था। अच्छा एक सेकंड, ये हमारा सेकंड नंबर नहीं था, आई था ना। आई हमारा कहाँ है? यहाँ है, तो ये हमारा सेकंड था, और ये आई हमारा क्या हो जाएगा? फिफ्थ नंबर। और लास्ट बचा हुआ क्या हो गया हमारे पास? सिक्स्थ नंबर हो गया। अब इसको रीअरेंज करते हैं। फर्स्ट पे कौन है? थर्ड नंबर। सेकंड पे कौन है? फर्स्ट नंबर। फिर थर्ड पे फिफ्थ, सिक्स, फोर्थ पे सिक्स, फिफ्थ पे टू और सिक्स्थ पे फोर। तो 315624, 315624 ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवंथ लेटर ऑफ द वर्ड क्रेकर व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? कि लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करते हुए हमें कौन कौन सा वर्ड निकालना है? सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ और सेवंथ लेटर निकालना है। और इन लेटर्स का जो यूज है वो हमें एक ही बार करना है। तो देखो क्रैकर, क्रैकर का सेकेंड वर्ड कौन है? आर है। इसका थर्ड वर्ड कौन है? ए है। फिर सिक्स्थ, सिक्स्थ कौन है? ई। और सेवंथ कौन है? आर। अब ये चार वर्ड्स आए, इन चार वर्ड्स का यूज करते हुए हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखो मुझे एक जो मीनिंगफुल वर्ड दिख रहा है वो क्या है? आर, ई, ए और आर, रियर। इसके अलावा मुझे और क्या दिख रहा है? आर, ए, आर, ई, रेयर। अब इसके अलावा और कोई वर्ड हमारा बन सकता है? देखो अगर मैं ई से स्टार्ट करूं तो ई, ए, डबल आर कुछ नहीं होता है। ई, आर, ए, आर ये भी कुछ नहीं होता है, यानी ई से तो हमारा कोई वर्ड नहीं बनेगा। ए से स्टार्ट करते हैं तो ए, आर, ई, आर ये भी कोई वर्ड नहीं है। ए, ई, डबल आर ये भी कोई वर्ड नहीं है। कुल मिला के हमें क्या पता चला कि हमारे पास सिर्फ दो मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं। वो कौन सा है? एक तो रियर और रेयर, यानी ऑप्शन वन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया? हाउ मैनी मीनिंगफुल फोर लेटर्स मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग टी, यू, के एंड एस यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड? ये बोल रहा है कि हमें चार वर्ड्स दे दिए गए हैं, चार अल्फाबेट्स दे दी गई है, टी, यू और के और एस। इनका यूज करते हुए हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। हमें क्या बनाना है? कोई एक या एक से ज्यादा हमें क्या बनाने हैं? मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। तो आप ये बताओ कि हम टोटल कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं? देखो अगर मैं इससे स्टार्ट करूं टी से, तो टी, यू, एस, के
ये तो हमें पता है सबको कि इनका यूज करते हुए, हम इन चारों वर्ड्स का यूज करते हुए हम ये एक वर्ड क्या बना सकते हैं, इजीली मीनिंगफुल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो टी के यूएस, नहीं ये तो कोई वर्ड नहीं हुआ। फिर टी एस यू के, ये भी हमारा कोई वर्ड नहीं हुआ। यूएस टी के, ये भी नहीं हुआ। फिर एस टी यू के, ये भी कोई वर्ड नहीं हुआ। यानी कुल मिला के हमारे पास सिर्फ एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, वो क्या है, TUSK। बाकी हमारे पास कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेंगे, यानी ऑप्शन 2 कि एक मीनिंगफुल वर्ड हम इन चारों वर्ड्स का यूज करते हुए बना सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है, मिसिंग अल्फाबेट सीरीज का है। मिसिंग अल्फा, एक बार इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है जीडी कांस्टेबल में। तो आपको एक लेवल का पता चल रहा है कि 2024 शिफ्ट फोर्थ में आया हुआ क्वेश्चन है अपना, कि जीडी कांस्टेबल में हमें किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एसएससी के सभी एग्जाम में टॉपिक वही है, बस हमें जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो किसका है, लेवल का डिफरेंस है। किसका है, लेवल का डिफरेंस हमें सिर्फ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन मार्क स्टार्ट में है, फिर NKHEB, हर बार डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, हर बार डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रही है। पर अगर मैं इसको पीछे से देखूं तो पीछे से ये क्या हो रहा है, बार बार इंक्रीमेंट में चल रहा है। और कितने इंक्रीमेंट में चल रहा है वो देखो, बी से ई, बी से ई यानी 3+ हुआ। फिर ई से एच, तो यहां भी 3+ हुआ। फिर एच से के 3+, फिर के से एन, यहां भी 3+। तो अब एन से भी आगे हमें 3+ करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ओ पी और क्यू। 3+ करने पर हमें क्या मिला, क्यू, जो कहाँ है अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो अपना सेम जीडी कांस्टेबल में 29 फेब 2024 को ही आया हुआ है। देखो सीरीज के 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए, सेम डेट और सेम शिफ्ट में, सेम डेट और सेम शिफ्ट में। कि ये भी क्वेश्चन अपना क्या था, जीडी का था, और शिफ्ट 4 29 फेब का ही था। किसका, अल्फाबेट सीरीज का। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, अपने पास नंबर सीरीज का है। पर अपन कॉन्सेप्ट लेवल देखना चाह रहे हैं कि इनका लेवल क्या रहा है। तो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48। तो इतना देखते ही हमारे दिमाग में क्या आया कि ये क्या चल रहा है, अपने फर्स्ट नंबर का डबल चल रहा है। क्या चल रहा है, फर्स्ट नंबर का डबल चल रहा है। और उससे हमें हमारी नेक्स्ट क्या मिल रही है, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। कि 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 12 मिला। 12 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 24 मिला। ऐसे ही मैंने 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 मिल गया। और अब मैं 48 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 96 मिलेगा, जो अपने पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमारा क्या है, एक मिसिंग सीरीज का है। आपको 3 वर्ड्स दे दिए गए और बीच में से एक वर्ड के लिए आपको ब्लैंक दे दिया, ये बताना है इस ब्लैंक की जगह क्या आएगा। तो लॉजिक ढूंढते हैं हम। डी से जी, डी से जी, फिर यहाँ कुछ आएगा और उसके बाद एम। आपको फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीमेंट में देखने को मिल रहा है कि डी से जी हुआ। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, डी, ई, एफ और जी, यानी +3 का। तो इसका मतलब अगर मैं यही सॉल्व करूं तो जी से एच, आई और जे, फर्स्ट वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई करने के लिए चेक कर लो, जे में 3+ करोगे तो आपको एम मिलेगा। जे से के, एल और एम, थर्ड वर्ड हमें क्या मिल रहा है, हमारा एम
मिल रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो क्या हो गया अपना, गलत हो गया। अब देखो आपको सेकंड और थर्ड में ये तीन वर्ड्स तो, तीन अल्फाबेट तो क्या है, सेम देखने को मिले। सिर्फ जो फोर्थ है वो चेंज है, तो हम उसे चेक करते हैं। देखो एक्स से यू, एक्स से यू, यानी वो क्या हुआ है, पीछे हुआ है, माइनस चला है। माइनस चला है तो कितने माइनस चला है, यू से देखो वी डब्ल्यू एक्स, 3 माइनस चला है। इसका मतलब अब भी यू क्या आएगा, अपने 3 क्या आएगा, बैक साइड आएगा। अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखूं तो एस है, एस में मैं 3 प्लस करूं तो मुझे क्या मिलता है, टी यू वी मिलता है। एस में मैं टी यू वी मिलता है, जबकि मेरे पास वहां क्या है, यू है ना कि वी है। यानी ये तो मेरा क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। बचा ही क्या हमारे पास, थर्ड ऑप्शन, वो हमारा सही हो जाएगा। पर एक बार चेक कर लेते हैं, आर है, आर प्लस 3, कितना हुआ हमारे पास ये, आर प्लस 3, टी यू, एस टी और यू, एस टी और यू, यहाँ मतलब हमें ये ऑप्शन यू देखने को मिल रहा है ऑप्शन थर्ड से, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाता है। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत टफ नहीं था, टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला था हमारा। कितना है, किस में आया हुआ है, सीपीयू में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कब, 28 जून 2024 को, शिफ्ट फर्स्ट में। तो आप ये देख रहे हो लेवल, हमने मिसिंग सीरीज के लगातार 3 क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन हमारे पास जीडी कांस्टेबल के थे, दोनों ही 2024 के हैं, और एक क्वेश्चन हमने देखा सीपीओ का। डिफरेंस देखने को मिला, जो जीडी कांस्टेबल का था वो सिर्फ देखने से हमारे क्या आ रहा था, लॉजिक माइंड में आ रहा था और हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जो सीपीओ का क्वेश्चन था, ये क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी हुआ, जिसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, और कैलकुलेशन करके हमने हमारा आंसर निकाला है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें एसएससी के सभी क्वेश्चंस पेपर्स के लिए, सभी पेपर्स के लिए हमें क्या करना है, टॉपिक सेम पढ़ना है, बस उनके लेवल में क्या हो जाता है, फर्क आ जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसिंग अल्फाबेट सीरीज का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, इसको एक बार हम क्या कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं और क्वेश्चन को सही लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। एक बार इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से प्रॉपर, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिख रहे होंगे कि क्या दिए गए हैं, बहुत कम दे दिए गए हैं, जबकि क्या होने चाहिए, थोड़े से ज्यादा होने चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए, फिर ब्लैंक, फिर ए, फिर क्या है, ब्लैंक, सी, ए, बी, फिर ब्लैंक, फिर हमारे पास क्या है, बी, फिर हमारे पास ब्लैंक, फिर ए, फिर आगे क्या है हमारे पास में, डबल ब्लैंक है, और फिर बी, सी, बी सी, ए, बी, ए, ब्लैंक, सी। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, बी सी ए बी ए ब्लैंक और सी, बिल्कुल। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। क्या था आपके पास में ये, किसका था, अल्फाबेट मिसिंग सीरीज का। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बार बार क्या बोला है कि आप एक क्या करते हो, पैटर्न को फॉलो करते हो। किसको करते हो, एक पैटर्न को फॉलो करते हो, और ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें कॉमन ढूंढते हैं, हमारा फर्स्ट वर्ड ए है, यहाँ हम लास्ट में देख रहे हैं कि लगातार कुछ वर्ड्स हैं, यानी ए कहाँ है, यहाँ है। तो मैं इसको इस पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। डिवाइड में कितने वर्ड्स आए, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ से भी 5 वर्ड्स हो गए, और यहाँ भी 5 वर्ड्स हो गए, और आगे भी 5, मतलब हमने 5 5 के उनको टुकड़ों में बांट दिया है। तो अब ध्यान से देखना, आपको क्या देखने को मिल रहा है, ए बी, ए
फिर ब्लैंक और सी, ए बी ए फिर ब्लैंक और सी। यहाँ सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी इसमें सी से पहले ब्लैंक है, पर यहाँ सी से पहले आपके पास क्या दे रखा है, बी क्वेश्चन में दे रखा है, यानी ये मेरा क्या आ गया, बी यहाँ आ गया। अब मेरी कंप्लीट सीरीज बन गई है कि अब 5 जो बाकी के हमारे जो पार्ट थे उनमें हमें यही सीरीज बनानी है, ए बी सी, ए बी सी। तो मेरा फर्स्ट ब्लैंक पे बी आ गया, सेकंड ब्लैंक पे भी बी। अब देखो दोबारा बन गया सेम पैटर्न, ए बी सी। यहाँ पे आए, यहाँ पे ए बी हमें गिवन है, तो आगे दोबारा क्या आएगा, दोबारा आ जाएगा ए, फिर ए बी और सी। अब दोबारा आते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे सेकंड वर्ड होना चाहिए बी, थर्ड वर्ड ए, तो ए बी और सी। हमारे दोबारा सारा पैटर्न बन गया। तो ब्लैंक की जगह हमें क्या देखने को मिले, एक बार बी, फिर ए, फिर सी, फिर बी, ए और बी। ये कहाँ है ऑप्शन में, देखो लास्ट वर्ड ए है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो हमारा कैंसिल आउट है। बी बी ए, बी बी ए, आगे क्या है, सी आना चाहिए, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, ये गलत है। फिर बी ए बी, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, और थर्ड ऑप्शन अपना गलत हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसिंग नंबर सीरीज का। देखो मिसिंग नंबर सीरीज हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन किए, बट मोस्टली हमने कौन से देखे थे, जीडी कांस्टेबल के थे। ये सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है। तो अब इसमें थोड़ा ट्रिकी है या इजी है, ये चेक कर लेते हैं। तो एक बार देखना, 129 से 128 यानी -1 हुआ, फिर 128 से 124 कितना माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ, फिर 124 से 115 कितना माइनस हुआ, 9 माइनस हुआ, फिर 115 से 99 यहाँ मुझे कितना माइनस करना पड़ा है, 16 माइनस करना पड़ा है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला कि कोई भी हमने सिमिलर माइनस नहीं किया है, सिमिलर डिक्रीमेंट नहीं किया है, या किसी सीक्वेंस में डिक्रीमेंट नहीं किया है। पर इसी क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, डबल रूल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मुझे क्या पता चल रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, और ये है 4 का स्क्वायर। लॉजिक मिल गया कि सीक्वेंस है इस क्वेश्चन में, पर वो क्या है कि 4 कौन है, 2 का स्क्वायर है, 9 कौन है, 3 का स्क्वायर है, और 16 कौन है, 4 का स्क्वायर है। यानी अब हमें आगे क्या करना है, 5 के स्क्वायर को माइनस करना है, जो क्या होता है, 25 होता है। तो 99 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 25 को, तो हमें कितना मिल जाएगा, 74, जो कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालॉजी का। क्या बोला गया है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इन चारों में से 3 क्या होंगे, सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए सही होंगे, कोई एक इनमें से क्या है, डिफरेंट है। क्या है, कोई एक इनमें से डिफरेंट है, वो हमें ढूंढना है कि वो डिफरेंट कौन सा है। तो हमारे 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 134, 134 से ये क्या हो गया, 109, ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो 14 में से अगर हम 9 को माइनस करें तो मुझे मिले 5 और 2, यानी मुझे कितना माइनस करना पड़ा, 134 से 109 आने के लिए 25 माइनस करना पड़ा। आगे आओ, सेकंड ऑप्शन है अपना 88 और 63, जिसमें मैंने क्या देखा, 88 में अगर मैं 63 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां भी मुझे 25 मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट 77, जिसमें मैंने कितना माइनस किया, 52 माइनस किया, तो मुझे कितना मिला, यहां भी मुझे कितना मिला, 25 मिला।
अब बचा एक ऑप्शन जिसको हम चेक करते हैं, 165 माइनस 150। 165 में से 150 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलता है, 15 मिलता है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, बाकी 3 से अलग हो गया। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया। 4 ऑप्शंस थे, 4 में से 3 सेम लॉजिक फॉलो कर रहे थे कि फर्स्ट में से अगर मैं किसको माइनस कर दूं, सेकंड नंबर को माइनस करूं, तो मुझे डिफरेंस कितने का मिलता है, 25 का मिलता है। जबकि फोर्थ इकलौता ऐसा ऑप्शन था जिसके अंदर मुझे डिफरेंस कितने का देखने को मिला, 15 का देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारा इसी का, ये क्या बोला गया, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 में से 3 सेम लॉजिक फॉलो करते हैं और कोई एक अलग है, कोई एक अलग है। आपको बताना है वो एक कौन सा है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, सी, एफ और आई। सी, एफ और आई। तो सी से एफ, सी से एफ, आपने कितने वर्ड्स आए इनके बीच में, 2 वर्ड्स। एफ से आई कितने वर्ड आए, 2 वर्ड। हमें क्या देखने को मिला हर बार कि इनके बीच में 2 वर्ड्स का गैप चल रहा है। तो सेम लॉजिक हम किस पे, सेकंड ऑप्शन पे चेक करते हैं, जे, एम और ए। तो जे से एम, जे से एम, के और एल आया, और एम से ए मुझे वापस कहाँ आना पड़ा, बहुत नंबर पीछे आना पड़ा। इसका मतलब ये तो मेरा क्या हो गया, इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा लॉजिक थर्ड और फोर्थ में लगा हुआ है। तो एक बार चेक करो, एल, ओ और आर, एल, ओ और आर। तो एल से मैं ओ पे गई तो एम और एन बीच में आया, ओ से मैं आर पे गई तो क्या आया, P और Q बीच में आया। सेम फर्स्ट और सेकंड हमारा लॉजिक क्या हुआ, थर्ड में लॉजिक सेम है। फोर्थ वाला और चेक कर लो क्या है, Q, X और A, Q, X और A। तो Q से X, U से X, U से X, तो V और W बीच में आता है। फिर X से A पे जाऊं तो क्या आता है, Y और Z बीच में आता है। यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों क्या करते हैं, सेम लॉजिक को अप्लाई करते हैं। सिर्फ एक सेकंड ऑप्शन ऐसा है जो हमारा सेम लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस। ये हमारा स्पीड जो टॉपिक था उसको ओवर करता है यही। बाकी हम आगे भी देखेंगे कि आगे अगर हमें मिक्स में करने होंगे तो हम आगे फिर से मिक्स में लेके आएंगे। बट उससे पहले अब अपन दूसरे टॉपिक्स पे काम करेंगे, क्योंकि हमें और टॉपिक्स पे भी स्पीड बनानी है, सिर्फ इन्हीं में ही स्पीड्स नहीं बनानी है। और एक और चीज, आज जो आपको क्वेश्चन देखने को मिले ये मोस्टली मैं लेके आई थी 2023 और 24 के लेटेस्ट क्वेश्चन थे ये, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि 2 सालों से एसएससी अपने हर एग्जाम में ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं दे रही है। इन टॉपिक्स में से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इन टॉपिक्स में से ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, एक मॉडरेट लेवल चल रहा है, इजी टू मॉडरेट, जहां से हम इजीली क्वेश्चंस के आंसर क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार देख करके आंसर को आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम हम उसके अंदर कंज्यूम करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम कल मिलेंगे हमारे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, नए टॉपिक्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे और उनके अंदर अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे। तो कल दोबारा मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू।